अब बताओ भी अपना नमकीन किस्सा। वैसे ये सब के लिए मैं भी जिम्मेदार हूं। अगर मुझसे गलती ना हुई होती तो काशी को ये सब सहना नहीं पड़ता। कौन सी गलती बताओ ना। अरे बता दो ना, हम सभी नमकीन किस्सा समझ के भूल जाएंगे और तुम्हारा कन्फेशन हो जाएगा। कम ऑन। बोलो भी आलोक। तो बात यह है कि जब मैं काशी को छोड़ के दुबई गया था। क्या ये क्या पकड़ यार, थक गया हूं मैं बहुत। बिल्कुल तेरी आदत कहीं नहीं। मेहमान हूं मैं तेरा। हाँ वो तो है। घर तो काफी तेरा बड़ा लग रहा है। वाह वाह अजीत साहब, अच्छा खासा तुमने घर बना लिया दुबई में। हाँ हाँ बस ये छोटा सा घर है और कुछ नहीं दुबई में। छोटा सा? अबे साले। और बता। वेलकम टू दुबई एंड वेलकम टू माय होम। थैंक यू सो मच वंस अगेन। कम बैठो। साले अब तेरी खैर नहीं है, वेलकम बोल रहे साले। हाँ कॉलेज पास आउट होने के बाद जॉब मिलते ही तू यहाँ दुबई में शिफ्ट हो गया। अपनी शादी में भी नहीं बुलाया। हाँ और मेरी शादी में भी नहीं आया। तेरी आदत गई नहीं है ना। हाँ नहीं जाएगी भाई। अरे यार इतना सब कुछ जल्दी हो गया ना, कुछ सोचने समझने के लिए ना मुझे वक्त ही नहीं मिला, टाइम ही नहीं मिला। हाँ बड़ा मकान बना रहा था ना तू, बिजी हो गया था है ना। वो तो है। बाय द वे भाभी कहाँ है? भाभी है ना, हाँ। ये देख, ये तेरी हमारी भाभी मिसेस निशा शर्मा। अबे क्या देख रहा है? कुछ नहीं, तूने बताया नहीं कि भाभी इतनी सुंदर है। हाँ साले छुपा रुस्तम निकला तू। हाँ नमस्ते भाभी जी, कैसी हैं आप? वो अरे 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 ये क्या कर रहे हैं आप? भाभी जी, आप मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त अजीज दोस्त की बीवी हो तो रिस्पेक्ट तो बनता है ना। ये सब पुराने ख्याल है। दोस्त के गले लगोगे और भाभी के पैर? बिल्कुल नहीं, हम भी गले लगेंगे। अरे भाभी जी हाँ हाँ लग जा गले। आप ठीक है भाभी जी, आप जैसा आपकी मर्जी। भाभी जी बैठिए ना भाभी जी। अच्छा लगा आपसे मिलके। भाभी बड़ी मजा की है। हाँ? और बाकी ये आपको परेशान तो नहीं करता ना भाभी जी? करता है मतलब? हाँ कुछ बोल नहीं रही है, बहुत परेशान करता है ना तू। वैसे बहुत सीधा है ये। अब पता नहीं यहाँ पे आके नटखट हो गया होगा आपके साथ रह के। वैसे सही टाइम पर आए हैं आप। अच्छा मैं डिनर लगाने वाली थी। तब तो मैं बहुत ही सही टाइम पे आया भाभी जी। वैसे भी बहुत भूख लगी है। वो क्या है ना कि ट्रैवल करके आ रहा हूँ, थक गया हूँ। क्या बनाया भाभी जी आपने, बताइए ना प्लीज। चूहे दौड़ रहे पेट में। मैंने कढ़ी चावल बनाया है। कढ़ी चावल? वाह क्या बात है, तब तो बड़ा मजा आएगा। तो चलो भाभी जी प्लीज खिलाइए ना। अरे भूख लगी है यार। बोल भाभी को लाने के लिए खाना। आ गई। ये सब आपने बनाया भाभी जी? खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। खाओ खाओ। हाँ खा रहा खाओ हूँ। खाओ। हाँ यार तुम भी खा लो साथ में। खाइए ना। हाँ खाता हूँ, थैंक यू। वैसे कितने टाइम के लिए आए? यार वैसे कॉन्ट्रैक्ट तो 2 साल का है, लेकिन उसके बाद ही मालूम पड़ा कि कंटिन्यू करना है कि वापस इंडिया जाना है।
वैसे ज्वाइनिंग अभी 2 दिन के बाद है, तब तक मैं तेरे पास तेरे घर में रहूंगा, तुझे परेशान करूंगा और मस्ती भी करूंगा। वैसे भाभी को नहीं लाया साथ में? यार कैसे बताऊं, कंपनी ने जो रूम दिया है ना उसमें और एक कलीग है, और दुबई में अगर मैं फ्लैट लेने के लिए बाहर निकलूं तो मेरे सैलरी सारी वहीं पे खर्च हो जाएगी, यू नो दैट। बात तो तेरी सही है। अरे भाभी जी आप भी लीजिए ना प्लीज। आप खाइए। खाना तो बहुत बढ़िया है, अमेजिंग यार, बहुत लकी तू। हाँ तू उसकी टेंशन मत ले, तू खाना खा और सो जा, काफी थक गया होगा ना। हाँ यार, थक तो मैं बहुत गया हूँ, अब ऐसे ही मेरा हो गया, बस चलता हूँ मैं। थैंक यू भाभी जी, इतना स्वादिष्ट भोजन खिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उस रात मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, नया घर था, नया देश था, शायद इसलिए मैं वहां पे सिगरेट पीने लगा। तभी अचानक मुझे रूम से आवाज आने लग गई। मैं रूम की तरफ बढ़ा, मैंने देखा कि निशा और अजीत दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। मैं सब छिपके देख रहा था। जब देखो मुझे गरम करके खुद ठंडा हो जाते हो, तुमसे कुछ होगा भी? एक और सिगरेट मिलेगी क्या? हाँ क्यों नहीं। लीजिए। थैंक्स। सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। तुमने कुछ देखा? नहीं। कुछ सुना? नहीं। कुछ सोचा? आप किस बारे में? आई थिंक दोनों का रोमांस ठीक नहीं चल रहा था। फिर क्या हुआ? शट अप, मैं कोई तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, समझे ना? मेरे लिए मेरा काम सबसे पहले, ना कि तुम। मैं भी बीवी हूं तुम्हारी, कोई सामान नहीं। जब मन चाहा उठा लिया और जब मन चाहा पटक दिया। अजीत क्या हो रहा है यार? आप लोग झगड़ क्यों रहे हो ऐसे? अरे आलोक, तू यहाँ? हाँ बस आप लोग के बीच ये हो क्या रहा है? मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है, बताओ मुझे। अरे कुछ भी नहीं, बस ऐसी मियाँ बीबी की हल्की फुल्की नोक झोंक, तू टेंशन मत ले। ये बैग तू कहीं जा रहा है क्या? हाँ यार, एक्चुअली मुझे काम से ना अबू धाबी जाना पड़ेगा। मैं तुझे कॉल पे सब कुछ बता दूंगा। चल मैं चलता हूँ अभी। ठीक है यार। और अपने घर का ख्याल रखना।
संभाल के जा और कॉल करना मुझे। यस। भाभी जी, भाभी जी। भाभी जी, भाभी जी, आप रुक रही हो भाभी जी, प्लीज मत रोइए। आलोक जी, आप चले जाइए, मुझे किसी से बात नहीं करनी। देखिए, मैं आपको ऐसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। प्लीज प्लीज मुझे बताइए कि आखिर बात क्या है। हाँ, तो ये सब हो क्या रहा है? जब भी हम उनके पास आते हैं, हर बार कोई ना कोई बहाना बना के हमसे दूर चले जाते हैं वो। बस काम काम काम, जैसे हम उनकी बीवी नहीं, नौकर है। आपने देखा ना, आज भी कैसे हमसे झगड़ा करके चले गए। हाँ भाभी जी, शायद आप गलत समझ रही है। उसे कोई जरूरी काम आ गया है, इसलिए जाना पड़ा उसे। आप खामखा इतना टेंशन ले रही है। हाँ, अब रिलैक्स। उनके इसी कारण की वजह से हमने पिछले 5 महीनों से पति पत्नी होने का सुख नहीं भोग किया। आखिर मेरी भी कोई जरूरतें हैं। मुझे उनके काम से ज्यादा उनके प्यार की जरूरत है। ना जाने कितने महीनों से हमारे बीच में कुछ हुआ तक नहीं। कभी कुछ होता भी है तो अधूरा छोड़ के भाग जाता है। अब आप ही बताइए, ऐसे में हम क्या करें। भाभी जी, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है? पहले ये रोना धोना बंद कीजिए। मैं हूं ना, आप रिलैक्स रहिए। मैं उससे बात करूंगा, ठीक है? और उसकी जो भी चीजें हैं ना, जो भी तकलीफें हैं ना आपकी, मैं उससे शेयर करूंगा और सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके अलावा और कुछ भी प्रॉब्लम हो ना, मैं हूं ना। कुछ भी चीज हो, कोई भी जरूरत हो, मैं पूरी करूंगा। ओके, नाउ स्माइल प्लीज। ऐसे ये आप हंसते हुए अच्छी लगती है। ऐसे हमेशा हंसते रहिए, ठीक है? तो फिर मैं चलता हूँ। बाप रे बाप, तू तो बड़ा हरामी निकला। दोस्त की बीवी को लपेटे में ले रहा था। अब तो मुझे इससे डर लगने लगा है। स्नेहा भाभी, आप भी इससे दूर रहना। शट अप यार, तो पागल हो गया क्या? हाँ, क्या बात कर रहा है? काशवी बीवी है मेरी। निशा भी किसी की बीवी थी ना, फिर भी तुमने उस पे गंदी नजर डाली। बस करो यार, हमने किस्सा सुनाने से पहले डिसाइड किया था ना कि कोई भी किसी को जज नहीं करेगा। तुम लोग एक दूसरे से लड़ क्यों रहे हो? It's okay. I'm sorry from my side. Baby, I'm sorry. तुम गुस्सा मत करो, okay? मुझसे गलती हो गई। लगता है तेरा नमकीन किस्से के चक्कर में डिवोर्स हो जाएगा। शट अप अरुण। और आलोक, तुम अपना किस्सा पूरा सुनाओ। मुझे जानना है कि दुबई में तुमने क्या क्या गुल खिलाए। हो गया, छोड़ दो ना अभी। क्या लेके बैठी हो? हो गया। कहा ना, सुनाओ। बोलो, सुनाना तो पड़ेगा भाई। हाँ ठीक है, तो सुनो। निशा की बातों से तो मैं ये समझ गया था कि उसे भी अपने जिस्म की प्यास बुझानी है। और घर से निकलने के बाद काशवी से दूर मेरी भी जिस्म की भूख बढ़ती जा रही थी। और ऊपर से निशा थी भी इतनी हॉट कि कोई भी उसके लचीले बदन को देखकर बहक जाएगा। मैं जब भी उसे देखता था, मेरा मन करता था कि उसकी बाहों से लिपट कर उसे घंटों घंटों तक प्यार करता रहूं और उसके सारे जिस्म का रस निचोड़ लूं। लेकिन काशवी का ख्याल हमेशा मुझे उसके पास जाने से रोकता था। लेकिन फिर उस रात अरे आलोक जी, आप अंदर आइए। दरवाजे पे खड़े होके क्या देख रहे हैं?
तो बताइए, इतनी रात गए आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? कहीं आपका ऐसा वैसा इरादा तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाभी जी। एक्चुअली मैं आपसे सॉरी बोलने आया था। उस दिन मुझे आपके कमरे में नहीं आना चाहिए था। आई एम सॉरी। क्या आप मजाक कर रहे हैं? बस इतनी सी बात के लिए आप सॉरी बोलने आ गए? एक्चुअली बात यह कि मैं नहीं चाह रहा था कि आप मेरे बारे में कुछ गलत समझे, गलत सोचे, इसलिए बस। अच्छा, ठीक है, हमने आपको माफ किया। हाँ, थैंक यू। बस हाँ? यही कहने आए थे या कुछ और भी बाकी है? नहीं, बस हाँ, और कोई भी बात नहीं है। एक्चुअली मैंने सोचा कि आप अकेली होंगी, हाँ, तो आपका साथ दे दूं, आपको कंपनी दे दूं। अच्छा, कहीं आप कंपनी देने के चक्कर में हमें नशे में देखकर हमारा फायदा तो नहीं उठाने वाले हैं? हाँ, अरे ना, कैसी बातें कर रहे हैं भाभी जी। मेरा ऐसा कोई भी मकसद नहीं है, इरादा नहीं है। ओके, अब हमें शराब की नहीं, आपकी जरूरत है। भाभी जी, ये अब क्या ये हम ही बताएं कि आप हमारा फायदा कैसे उठा सकते हैं? मैं कुछ समझा नहीं। इतने नादान ना बने। आपने हमसे वादा किया था ना कि आप हमारी हर जरूरत पूरी करेंगे। हम जो करने को कहेंगे आप वही करेंगे, क्यों? जी हाँ, कहा था। तो फिलहाल हम ये चाहते कि आप हमारे जिस्म की प्यास बुझाएंगे ना? भला मैं अपना वादा कैसे तोड़ सकता हूँ? वाह मेरे चीते, तूने तो कमाल कर दिया। आखिर रंगलिया मना ही ली तूने। तो ये सब करने गए थे तुम दुबई? हाँ, तुझे सैल्यूट है, तू हम सबसे 2 कदम आगे है। तूने दुबई की चिड़िया फंसाई है। बस यार, बस हो गया। क्या आग में तुम लोग घी डाल रहे हो? सॉरी बेबी, वो बस मैं बह गया था। ओके, रहने दो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। अब छोड़ ना काशवी, माफ कर दो मुझे। सबसे गलती होती है, उससे भी हो गई। तूने भी तो अपने विशाल के साथ अपनी रातें रंगीन की है ना? हाँ, लेकिन मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट की है और ये भी समझती हूँ, और ये हम औरतों की जिम्मेदारी है अपने हस्बैंड के साथ लॉयल रहना। और ये जिम्मेदारी सिर्फ औरतों की नहीं, हम पतियों की भी है। राइट, हमें अपनी पत्नियों को पत्नी होने का दर्जा देना चाहिए। करेक्ट। आई एम वेरी सॉरी। आज के बाद मैं दुबई नहीं जाऊंगा। दुबई तो छोड़ो, अब मैं तुम्हें छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगा। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी टू। चलो, डिवोर्स होने से बच गया। या चलो अब केक काट लेते हैं। हाँ यार, चलो गाइस, इसी बहाने अब सबके पाप धुल चुके हैं और अब आज के बाद इस बारे में कोई भी बात नहीं करेगा। और यही मेरा एनिवर्सरी गिफ्ट है। वाह, ये